हेलो एवरीवन, टुडे इज़ अवर डे 2 इन क्रोएशिया और आज हम जाने वाले हैं एक नेशनल पार्क जो तकरीबन 2 आवर्स के डिस्टेंस पे था, लेकिन हम तकरीबन हाफ एन आवर जो है वो ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं। अब सिर्फ 1.5 घंटे का सफ़र रह गया है। वो लोग जो कि फ़र्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि आई एम फ्रॉम जर्मनी, बट हम राइट नाउ क्रोएशिया वेकेशंस पे आए हुए हैं फॉर फ्यू डेज़ और आज हम एक बहुत ही ज़बरदस्त जगह देखने जा रहे हैं। आज का मौसम बहुत ज़बरदस्त था, क्लाउडी था, विंडी था, तो जो रास्ता है वो और भी खूबसूरत हो गया था। यहाँ पे आपको क्रोएशिया की कोस्ट लाइन दिख रही है, कितनी खूबसूरत है। समंदर के साथ ही सारे माउंटेन्स हैं, क्योंकि मैं कराची से हूँ तो हमारा समंदर तो फ्लैट है, मतलब उसके साथ कोई माउंटेन्स नहीं है, तो यहाँ का जो व्यू आ रहा था वो काफ़ी डिफरेंट था। और ये है वो विंड जो कि आज चल रही थी, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना विंडी था आज। और जब भी आप लॉन्ग ड्राइव पे निकलें इस किस्म की चीज़ें हो ही जाती हैं। हम क्योंकि अर्ली मॉर्निंग नाश्ता करके निकले थे तो मोशन सिकनेस हो गई थी, तो जस्ट टू चेंज दी माइंड हमने कहा आप थोड़ी देर बाहर निकलो, पानी वानी पियो, वॉक करो ताकि आप बेटर फील करो। और जब हम यहाँ पे निकले तो हमने यहाँ पे ये हनी भी नोटिस किया, और सिर्फ यही नहीं था क्योंकि हमारा डे 2 है। आफ्टर अदर डेज़ हमने नोटिस किया कि हर जगह ही ये हनीज़ मिल रहे थे और बहुत अच्छे डिफरेंट टेस्ट के थे। हमने जो है वो लेवेंडर फ्लेवर वाला हनी यहाँ से परचेज़ किया क्योंकि हमें लगा कि पता नहीं दोबारा मिलेगा नहीं। और ये है मेरी तैयारी, क्योंकि हम सुबह जल्दी निकले तो मैं कैप्चर नहीं कर सकी थी अपनी वीडियो, तो हियर इज़ अ स्मॉल ग्लिम्स। मैंने वही लिप स्टेन यूज़ किया जो मैंने लास्ट ब्लॉग में आप लोगों को बताया था। अच्छा, जिस नेशनल पार्क हम जा रहे हैं इट्स वेरी ह्यूज। उधर डिफरेंट प्लान्स हैं या डिफरेंट रूट्स कह सकते हैं जो आप ले सकते हैं। 1 आवर का भी है, 2 आवर्स का भी है, और लाइक एक तो है जहाँ पे वो 10 आवर्स की एक्सक्लूशन है। आई डोंट नो, हम बच्चों के साथ तो इतना चलना फिरना मैनेज नहीं कर सकते, लेकिन कोशिश करेंगे कि जितना हम ये कवर कर सकें। ये सारी जो आपको ब्लू चीज़ें नज़र आ रही हैं, सब जो हैं वो वाटरफॉल्स ही हैं। और अब तकरीबन आधा घंटा रह गया, तो वहाँ पहुँच के जो है हमें डिसाइड करना होगा कि हम कौन सा प्लान लेने वाले हैं। दिल ये चाह रहा है कि 6 to 8 आवर्स वाला रूट हम लें वहाँ पे, लेकिन 6 to 8 आवर्स वॉक करना मेरे ख्याल से थोड़ा सा हेक्टिक हो जाएगा, लेकिन वहाँ पहुँच के पता करते हैं कि कितना हेक्टिक है। और साथ में आप ये देखें, ये बादल मुझे बड़ा ही अच्छा लगा। पहले तो मुझे दूर से ऐसा लगा कि पहाड़ है और पहाड़ के ऊपर बर्फ़ है, मगर एक्चुअली इट वाज अ क्लाउड, और मुझे तो क्लाउड्स ही बहुत पसंद हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आपके साथ भी ये व्यू शेयर किया जाए। और जी, बातें करते करते हम यहाँ पहुँच गए हैं। क्योंकि ये बहुत बड़ा नेशनल पार्क है तो इसलिए इसकी जो पार्किंग थी वो उन्होंने अलग साइड पे बनाई हुई थी, और इस पार्किंग से तकरीबन 10 to 15 मिनट्स की वॉक के बाद जो है वो एंट्री एरिया है जहाँ से टिकट्स मिलेंगे, और वो टिकट्स के बाद आपको ट्रेन या बस में बिठा के, जो कि ट्रेन्स की तरह दिखती हैं उस तरह की बस में बिठा के आपको एक और एंट्री पॉइंट पे छोड़ेंगे जहाँ से आपने वॉक करके जो है वो सारी वाटरफॉल्स देखनी है। वाटरफॉल्स बहुत अमेजिंग हैं, बहुत खूबसूरत हैं। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, मुझे पूरा यकीन है कि आपको वाटरफॉल्स बहुत पसंद आएंगी। देखने में जो जितनी वो खूबसूरत थी उतनी कैमरे में नहीं आई हैं, बट स्टिल आई ट्राइड माई बेस्ट टू कैप्चर एंड शो इट ऑल टू यू। ये है वो बस जो कि हम लेंगे, लेकिन ये वाली निकल गई थी, हमने वेट करना है नेक्स्ट वाली का। जब नेक्स्ट वाली आएगी तब हम अपनी एक्सक्लूशन जो है वो स्टार्ट करेंगे। जब तक कि बस का वेट हो रहा है तो मैंने सोचा कि थोड़ी बहुत अपनी वीडियोस कैप्चर कर ली जाए इससे पहले कि वाटरफॉल को कैप्चर करें। तो ये थी आज की मेरी लुक, और हम जो है वो अब इस वाली बस में चढ़ेंगे और ये हमें पहुंचा देगी उस स्टार्टिंग पॉइंट पे। हमने जो है वो प्लान 8 आवर्स वाला नहीं लिया है, हमने 4 to 6 आवर्स वाला ही लिया है, क्योंकि वहाँ पे जो लेडी थी उसने कहा कि टाइम अब कम रह गया है और आपके साथ छोटे बच्चे हैं तो वो आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। आप ये वाला रूट लें, इस पे भी आपको सारी वाटरफॉल्स नहीं लेकिन सबसे बिगेस्ट वाटरफॉल दिख जाएगी और मेजॉरिटी वाटरफॉल्स दिख जाएंगी। तो हमने जो है वो अपना स्टॉलर भी वहीं छोड़ दिया है, क्योंकि उस लेडी ने कहा कि इट्स नॉट वेरी फ्रेंडली, तो काफ़ी सारी, क्योंकि उन्होंने हमें पहाड़ के टॉप पे छोड़ा है, और अगर आप यहाँ से देखें तो उन्होंने अलग अलग थोड़ी अरसे बाद थोड़ी जगहों के बाद जो है वो पॉइंट्स बनाए हुए थे जहाँ से आप देख सकते थे। तो अभी हम माउंटेन की टॉप पर हैं और यहाँ से आपको वाटरफॉल्स दिख रही हैं। मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखा रही हूँ, पिक्चर क्वालिटी थोड़ी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी, लेकिन हम लोग बड़े एक्साइटेड थे जब वहाँ ऊपर टॉप माउंटेन पर पहुँचे हुए थे। अब हमने जस्ट वॉक करके नीचे उतरना है और फिर नीचे उतर के हम इनको जो है वो बिल्कुल अपने आँखों के करीब से देख सकते हैं। लेकिन ये वाली जो वॉक थी
वो इतनी डिफ़िकल्ट नहीं थी, बट स्टिल इतनी स्टॉलर फ्रेंडली भी नहीं है। लेकिन और मैंने किसी और को यहाँ पे स्टॉलर के साथ देखा भी नहीं। एक आध फैमिली आई हुई थी तो वो बेचारे स्टॉलर को भी गोद में उठा के चल रहे थे। तो अगर आप लोग विज़िट करें यहाँ पे तो मेक श्योर कि स्टॉलर नहीं होना चाहिए। ये एक और पॉइंट था जहाँ से हम देख सकते थे, हर थोड़ी देर बाद ये पॉइंट्स आ रहे थे और हम देख के एक्साइटेड हो रहे थे कि कब हम नीचे पहुँचेंगे और कब हम इस चीज़ को खुद से सामने से देखेंगे। और वाटर कलर वाज सो ब्यूटीफुल, ब्लूइश ग्रीनिश टाइप का था। मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छा लगा, मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है इस तरह के पानी को देखने का। ऑल्दो जर्मनी में भी पानी बहुत खूबसूरत है, मगर ये जो जगह थी वो जर्मनी की नेचुरल ब्यूटी से काफ़ी डिफरेंट थी। एक और चीज़ जो यहाँ पर होती है वो ये कि जब आप ऐसे एंट्री पॉइंट्स पर जाते हैं, खड़े होते हैं, तो आपको ये होता है कि यार तस्वीर ले लो, वीडियो बना लो। इसमें भी काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है। अगर कि आपको तस्वीरें और वीडियोस ना लेनी हो तो भी शायद इतना टाइम ना लगे। लेकिन हमने 4 to 6 आवर्स वाला रूट लिया था, लेकिन फिर भी हम लोग बचत थी कि हमें लास्ट बोट मिली वापसी पे। अगर वो लास्ट बोट निकल जाती तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाता, क्योंकि फिर आपको वॉक करके ऑल द वे एंट्री पॉइंट पे दोबारा जाना है। तो छोटे बच्चों के साथ ये करना बहुत डिफ़िकल्ट है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग ऑन टाइम थे और हमने जो लास्ट बोट वापसी की जो है वो पकड़ ली थी। अच्छा, इस किस्म की जो वीडियोस होती हैं, मतलब लाइक नेचुरल ब्यूटी जिस के अंदर मैं दिखाने की कोशिश करती हूँ, उसके ऊपर बोलना जो है ना मुझे इतना पसंद नहीं है। लेकिन मुझे फ़ीडबैक मिला मल्टीपल लोगों से जिन्होंने कहा कि जब आप बग़ैर बोले वीडियो बनाती हैं तो वो इतनी इंगेजिंग नहीं होती, इतना मज़ा नहीं आता उसको देखने में, तो आप प्लीज़ बोला ही करें। तो ऑल्दो मुझे इस टाइप की वीडियोस पे बोलना इतना नहीं समझ में आता, लेकिन क्योंकि रिक्वेस्ट है तो इसलिए मैं आज वॉइस ओवर कर रही हूँ। लेकिन मुझे ऐसी वीडियोस सोलो पसंद है जिसमें कोई वॉइस ना हो, आप सिर्फ अल्लाह ताला की बनाई हुई खूबसूरत नेचर को देखें और उसको एंजॉय करें। तो मैं इसी जगह की एक सोलो वीडियो भी डालूँगी जो कि मुझे पसंद है, जिसमें कोई वॉइस ओवर नहीं होगी। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ नज़ारे होंगे अल्लाह ताला के बनाए हुए, और मे भी हल्का सा बैकग्राउंड म्यूज़िक हो। मेरी अम्मी को भी ये सारी चीज़ें बहुत पसंद हैं, तो वो वीडियो उनके लिए होगी, मेरे लिए होगी, और उन तमाम व्यूअर्स के लिए होगी जिनको मेरे बोलने से ज़्यादा जो है नेचुरल ब्यूटी देखना पसंद है। बट फॉर टुडे बिकॉज इट्स अ व्लॉग कि हमने अपना दिन कैसा गुजारा, तो मैं आपको सारी चीज़ें इस वाले व्लॉग में अपडेट करूँगी अलॉन्ग विद ऑल द सिनेमैटिक सीन्स। हमारा जो छोटू है वो अभी भी थोड़ा सा थक जाता है, थोड़ा सा मूडी हो जाता है। बाकी दो जो हैं वो अल्लाह का शुक्र है दे आर ऑन देयर फीट्स, वो वॉक कर लेते हैं आराम से, कोई मसला नहीं करते। लेकिन छोटा वाला अभी भी थोड़ा सा परेशान करता है। तो हमने बारियाँ लगाई हुई थी थोड़ी देर, हस्बैंड जो है वो उसको गोद में लेके जा रहे थे और मैं वीडियोज़ बना रही थी, एंड देन मेरी टर्न थी। और समटाइम्स उसने वॉक भी किया, इंजॉय भी किया, मगर कभी कभी उसको ये होता है कि नहीं मैं थक गया हूँ, मुझे गोद पे जाना है। और यहाँ पे आप देखें कि किस कदर खूबसूरत वाटरफॉल्स हैं। आई मीन मैं कितना कैप्चर करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि जिस एंगल से देखो आगे पीछे दाएं बाएं हर तरफ ही खुदा की बनाई हुई बड़ी खूबसूरत नेचर नज़र आ रही थी। और जो कैमरा है वो बिल्कुल उससे जस्टिस नहीं करता जितना कि खूबसूरत ये आपकी आँखों से लगता है। लेकिन फिर भी मेरी कोशिश है कि आपको मैक्सिमम यहाँ पे चीज़ें दिखें, बिकॉज़ मुझे नहीं लगता कि हम भी शायद यहाँ पे दोबारा कभी आ पाएँ, बिकॉज़ हमने इतना लंबा लाइक 8 to 9 आवर्स ट्रैवल किया है, और फिर उस ट्रैवल करने के बाद ये वाली जगह और मज़ीद 2 आवर्स आगे थी। तो समझें कि अगर मैं अपने घर से डिस्टेंस कैलकुलेट करूँ तो तकरीबन 10 आवर्स ड्राइव है। तो ये तो पॉसिबल बड़ा मुश्किल है कि हम कभी दोबारा यहाँ पर आएँ, बट लेट्स सी, लाइफ है, हो सकता है हम यहाँ पे चक्कर भी लगाएं। अभी फ़िलहाल हमने जो छोटा वाला रूट लिया था 4 आवर्स वाला, उसमें हमने यही सोचा था कि चलो कोई बात नहीं, इस दफ़ा 4 आवर्स वाला कर लेते हैं, नेक्स्ट टाइम आएंगे तो फिर वो 7 to 8 आवर्स वाली जो वॉक है वो करेंगे। लेकिन ये वाला भी जो रूट था
इसको भी कंप्लीट करने में हमें अच्छा खासा टाइम लगा बिकॉज ऑफ स्मॉल चिल्ड्रन। अगर आप एज ए कपल आ रहे हैं या सोलो आ रहे हैं तो बेहतरीन जगह, और मुझे लगता है कि आना भी चाहिए। फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बात है, उनके साथ आप इंजॉय करते हैं, लेकिन कभी कभी अपने आप को भी टाइम देना चाहिए और ऐसे ट्रिप्स पे सोलो भी आके देखना चाहिए, क्योंकि जब आप अकेले होते हैं, आपके पास कोई अदर डिस्ट्रैक्शन नहीं होती है, तो आप छोटी सी छोटी चीज़ को भी नोटिस करते हैं कि पत्ते का शेप कैसा है, पानी का कलर कैसा है, फ़िज़ा कैसी है, चीज़ें कैसी हैं। और ये जो आपको पाथ इन्होंने बनाया हुआ है बड़ा खूबसूरत है, लेकिन अगर आप नोटिस करें काफ़ी गहरा था। जहाँ पाथ इन्होंने बनाया है वो इतना गहरा नहीं है, बट लाइक जस्ट 1 फुट अवे इट्स सो डीप कि ये जो इतने बड़े बड़े यहाँ पे आपको ट्रीज़ नज़र आ रहे हैं, ये पूरे पूरे ट्रीज़ अंदर गिरे हुए थे। और क्योंकि पानी बहुत क्लियर था तो यू कैन सी इट कि वो पूरा का पूरा ट्री अंदर गिरा हुआ है और उसकी कितनी गहराई है। मतलब मैंने कैप्चर करने की कोशिश की है, शायद हुआ नहीं है कैमरे से, लेकिन आँखों में देख के तो खौफ आ रहा था कि ये इस कदर डीप है। तो जो सिर्फ पैसेज है, इस पैसेज में इट्स नॉट वेरी डीप, मगर जस्ट 1 फुट अवे इट्स एक्सट्रीमली डीप। लाइक मुझे लगता है कि जिस तरह से पहाड़ ऊपर हैं उसी तरह पहाड़ नीचे भी थे इन वाटरफॉल्स के। अच्छा, ठंडा नहीं है ना ज़्यादा? मीठा पानी है। हाँ तो सुने, बहता हुआ पानी तो मीठा ही होगा ना, लेक है, इट्स अ लेक। मीठा पानी है। मीठा पानी। चलो चलें। चलो अजमीर गो। मीठा पानी का ना पीने तो यहाँ पीने होगा कि कैसा पानी वहाँ का है। अच्छा सही है। नहीं पी लो ना गंदा। बस चलो चलो लेट्स गो। और यहाँ पे जो है वो हमने पानी भी टच करके भी देख लिया, उसको पी के भी देख लिया, क्योंकि बहता हुआ पानी है और हम सब लोग ठीक रहे किसी को कुछ नहीं हुआ, साफ़ सुथरा अच्छा पानी था। यहाँ से जो है ना हमारा वापसी का सफ़र स्टार्ट हो गया है, क्योंकि हमने पहाड़ के ऊपर से चढ़े थे, उतरे थे, हमने वाटरफॉल्स देखी और अब ये वाला जो रास्ता है वो वापसी की तरफ जा रहा है। बल्कि यहाँ पे जाते हुए हमें थोड़ा सा हम कंफ्यूज भी हुए, बिकॉज़ इन्होंने इतनी अच्छी मैपिंग नहीं की हुई थी डायरेक्शंस की, तो हम इस चीज़ को लेके कंफ्यूज थे कि हम सही भी जा रहे हैं, ऐसा ना हो कि हम कहीं और निकल जाएं और वो जो हमें बोट लेनी है जो कि 5 o'clock पे थी लास्ट बोट, वो हमसे मिस ना हो जाए। बट फिर कोई हमें यहीं पे टूरिस्ट मिला और हमने उससे पूछा, मैंने कहा नहीं आप सही डायरेक्शन में, यहीं से आप जाएंगे तो आपको जाके बोट मिलेगी। लेकिन जितना हमने सोचा था उससे कहीं ज़्यादा हमें वॉक करनी पड़ी, लेकिन क्योंकि व्यूज़ बहुत खूबसूरत थे, मौसम बहुत अच्छा था, तो वो इतना फ़ील नहीं हुआ। लेकिन हाँ ये डर ज़रूर था कि कहीं ऐसा ना हो कि हमसे वो मिस हो जाए और हमें उससे ज़्यादा वॉक करनी पड़ जाए। सो फाइनली हमें बोट का निशान मिल गया है, इस तरफ हमें जाना है। यहाँ से भी जाने के बाद लाइक 20 मिनट्स की वॉक थी, मुझे लगा कि अब बस हम नीचे उतरेंगे और बोट हो जाएगी, लेकिन यहाँ से भी 20 मिनट्स हमने वॉक किया और फिर कहीं जाके जो है वो हमें बोट नज़र आई है। लेकिन शुक्र है कि इस वक्त जो है हमारा जो लास्ट वाला पीस है वो भागने दौड़ने लग गया था, क्योंकि खुली स्पेस थी, शायद वहाँ पे पानी था और वो डर रहा था तो इसलिए उसको गोद में आना था। लेकिन यहाँ पे उसने खूब भागा है, तो हमारे 20 मिनट जो हैं वो इस तरह से गोद फ्री गुजर गए। और ये है हमारी बोट जिसमें हम जाएंगे
ये लास्ट बोट थी, अगर हम ये मिस कर दे तो बड़ा मसला हो जाता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि हमने इसको ऑन टाइम जो है वो कैच कर लिया है। ये भी अच्छी खासी बिग बोट थी और समझें कि एक तरह से बोट राइड भी हो गई थी। यूरोप के अंदर बोट राइड्स आर वेरी कॉमन। मैं तो अब थोड़ी बोर ही हो गई हूँ, बिकॉज शुरू में तो अच्छा लगता था बोट राइड पे, लगता था ये कुछ डिफरेंट है, लेकिन अब तो सारी चीज़ें एक जैसी ही लगती हैं। लेकिन स्टिल आसपास के व्यूज़ अच्छे थे। हम लोग काफ़ी थक गए थे। यहाँ से हमें अगेन 2 आवर्स ड्राइव करके वापस जाना है और फिर हम जिस जगह ठहरे हैं वहाँ जाएंगे। आई होप कि आज की जो वीडियो है वो आपको अच्छी लगी हो। अगर कि आप इन व्यूज़ को लाइक सोलो एंजॉय करना चाहते हैं विदाउट माई वॉइस, तो आई विल अपलोड दैट वीडियो अगेन, जिसमें सिर्फ व्यूज़ होंगे। और तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आज हमारा डे 2 था, हम कल क्या करेंगे ये मैं आपसे दोबारा शेयर करूँगी। अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिएगा, अपने आसपास की ग्रीनरी का, नेचर का ख्याल रखिएगा। जितने इम्पॉर्टेंट इंसान हैं उतने ही इम्पॉर्टेंट फूल, पत्ते और जानवर भी हैं। तो अपने साथ दूसरों का भी ख्याल रखें, दूसरी चीज़ों का भी ख्याल रखें। और मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। तब तक टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।